गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि हम कल आपको नरेशन पढ़ा रहे थे जिसमें हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था और हमने बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होती है अर्थात ऐसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होती है तो उसका हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं हमने कल तरीका बताया था आप लोगों को। इसी क्रम में इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अगला हमारा टॉपिक है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसको किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स कैसे होती है। तो अब जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि जो WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होती है वो हमेशा WS टाइप वर्ड से स्टार्ट होती है, जैसे कि व्हाट, हु, हुम, वेयर, व्हेन, हुज, हाउ, इटीसी। ये सारे शब्द होते हैं जो कि सेंटेंस में सबसे पहले आते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को अगर ये डायरेक्ट स्पीच में होते हैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सबसे पहले हमें किन किन चेंजेस को करना पड़ता है। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारा वर्ब होता है से सेड को हम इसके टेंस के अकॉर्डिंग आस्क, आस्क्स, आस्क में चेंज करते हैं या फिर इंक्वायर, इंक्वायर्स, इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा। तो हमें इनडायरेक्ट में बदलते समय इन चीज़ों को रिमूव कर देना होता है। इसकी जगह पे हमें किसी कंजंक्शन का यूज़ करना होता है। तो हमने कल बताया था कि जब आपका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच में तो कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे हम इफ़ या फेदर का यूज़ करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों जब WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होती हैं तो ऐसे किसी कंजंक्शन का यूज़ नहीं किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है उसमें हम जो WH वर्ड होते हैं डायरेक्ट स्पीच में उसे हम एज ए कंजंक्शन इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ करते हैं। जैसे हमने बताया कि कंजंक्शन के रूप में आपको WH वर्ड लिखना होता है। उसके बाद जो हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आती है रिपोर्टेड स्पीच में उसे हम असर्टिव में चेंज करते हैं। हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होती है? दो तरीके से होती है। पहला WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इट मीन्स जैसे कि आप देख रहे हैं ये एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, अभी इसको सॉल्व करना है। तो इसमें देख लीजिए ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कामा के अंदर और इसमें सेंटेंस कैसे शुरू है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। तो जब ऐसे टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो हम क्या करते हैं इनको हम असर्टिव में चेंज करते हैं। असर्टिव में चेंज करने के लिए क्या करना होता है WH वर्ड होता है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, उसके बाद मेन वर्ब लिखा जाता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है या अदर वर्ड लिखा जाता है जब हम इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करते हैं। जो दूसरी टाइप की WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जैसे वो किससे स्टार्ट होती है, जैसे WH वर्ड हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, सब्जेक्ट हुआ या फिर एडजेक्टिव हुआ उसके साथ में जुड़ा होता है, तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव। हाँ प्यारे बच्चों एक चीज़ तो हमें बिल्कुल नहीं भूलना है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है जब उसको हम असर्टिव में बदलते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगले क्या चेंजेस होते हैं, जैसा कि हमने बताया है कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए स्पेशल रूल का फॉलो करना पड़ता है। लेकिन कुछ जनरल रूल भी होते हैं जो पहले भी पढ़ाए जा चुके हैं। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो लास्ट में हमें जनरल रूल का भी फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो इन चीज़ों से, इस जनरल रूल से तो आप लोग प्यारे बच्चों भली बात परिचित होंगे। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं जो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होती है तो हमें जनरल रूल का भी फॉलो करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से अब एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये चार्ट बना है, इस चार्ट को आप भली बात समझ सकते हैं, जो भी इसमें प्रॉब्लम होती है आप उनसे क्वेरी कर सकते हैं और मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे जो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होती है उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है। हमने बताया आपको कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब होता है से सेड उसको हम आस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, जैसे केशव आस्क्ड। आस्क्ड क्यों? क्योंकि यहाँ सेड है तो हमने आस्क्ड हिज
वाइफ। अब आ गया कामा इनवर्टेड कामा। हमने बताया कामा इनवर्टेड कामा को रिमूव कर दिया जाता है, उसकी जगह पे जो आपके कंजंक्शन के रूप में जो WH वर्ड होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो WH वर्ड क्या है? व्हिच ऑफ दीज सारीज, व्हिच ऑफ, अब दीज का दोज होगा, क्यों? क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब आपका है वो पास्ट टेंस में है, तो जो नज़दीकी दिखाने वाले शब्द होते हैं तो उन्हें हम दूरी दिखाने वाले शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं। तो हो जाएगा दीज का दोज, सारीज। अब हम ये हमारा ये WH वर्ड हो गया और इसके साथ जो नाउन जुड़े होते हैं उसको साथ में हमने लिख लिया। उसके बाद अब हमें सब्जेक्ट लिखना हो, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू। यू सेकेंड पर्सन है तो किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट आपका फेमिनिन जेंडर है, तो इस वाइफ के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो वाइफ का सब्सटीट्यूट जो प्रोनाउन होगा वो होगा सी, सी। उसके बाद लाइक्ड, मोस्ट। ये आपका प्यारे बच्चों आपका ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप यहाँ इसमें देखे हैं कि डू है, यू, लाइक, मोस्ट, डू, यानी कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब जानते हैं कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो उसे इंडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बदल जाते हैं। जैसे जो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है वो पास्ट इंडिफिनिट में हो जाता है। तो चूंकि हमने जब इसका टेंस चेंज किया तो पास्ट इंडिफिनिट में हो गया, और पास्ट इंडिफिनिट में जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें डिड का यूज़ होता है, और चूंकि हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना था यानी कि हमें डू को रिमूव कर देना था, यानी डिड को भी रिमूव कर देना था, इसलिए हमने डिड यहाँ से हटा दिया। तो आप जानते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है, तो हमने लाइक का सेकेंड फॉर्म लाइड कर दिया। अब अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। द टीचर सेड, सेड को हम आर में बदलेंगे। अब यहाँ भी हमें कामा इनवर्टेड कामा को रिमूव कर देना है, उसके बाद कंजंक्शन के रूप में उस WH वर्ड को यूज़ करना है। तो हु, उसके बाद द, सब्जेक्ट हमको लाना है, ऑथर, ऑफ, दिस का क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सेड है, दैट बुक। अब इसका क्या हो जाएगा? इसका वॉज हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है दैट माई फादर सेड टू मी। तो सेड को हम आज में बदलेंगे, तो माई फादर आस्क्ड मी। कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे हमें WH वर्ड लिखना होता है। वाई, उसके बाद फिर हमको सब्जेक्ट लिखना होता है, तो यू, यू की आई हो जाएगा। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आर है, तो आर का आई के अनुसार वाज हो जाएगा, वाई आई वाज। उसके बाद सो, एगर, टू, टू गो, टू पिक्चर, टुडे का हो जाएगा दैट डे। इस प्रकार से हमने 3 एग्जाम्पल आपको समझाया, और भी हम आगे देखते हैं। अगला क्या है? कहता है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर, सेड को हम आस्क में बदलेंगे, आस्क्ड द स्टूडेंट। अब ये WH वर्ड को हम कंजंक्शन बनाएंगे,
हाउ, यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा क्योंकि स्टूडेंट सिंगल क्या कहते हैं सिंगुलर नंबर में है। कैन का हो जाएगा कुड, ही कुड प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड। इसका टेंस इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ के अकॉर्डिंग आता है, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, कैन का कुड हुआ क्योंकि दैट क्लास के पहले ये दैट क्लास है, इसके पहले भी एक प्रिंसिपल क्लास है, तो प्रिंसिपल क्लास के टेंस में परिवर्तन हुआ और जो दैट क्लास है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगला एग्जाम्पल है मोहन सेड। अगला एग्जाम्पल हमारा है मोहन सेड, मोहन आस्क्ड, WH हो जाएगा हमारा कंजंक्शन के रूप में, व्हाट, यू किसके अनुसार। अब यहाँ देखिए यू आपका हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में तो कुछ दिया नहीं है, तो हमने कल भी आपको बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में यू रहता है यानी सेकंड पर्सन रहता है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कोई फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन मान लेते हैं। मान लीजिए हमने फर्स्ट पर्सन मान लिया यानी कि मोहन सेड टू मी, तो उस मी के अनुसार यू का आई हो जाएगा, आई, और चूंकि टेंस जब चेंज होगा तो हैव का हैड, आई हैड बीन सर्चिंग फॉर ऑल दोज आवर्स। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है द इंस्पेक्टर आस्क्ड द हेडमास्टर। कॉमन इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे तो हो जाएगा हाउ मेनी टीचर्स देयर, सब्जेक्ट आएगा वर इन हिज स्कूल। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आपको WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए रूल बताए, एग्जाम्पल बताया। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आप समझ नहीं पाते हैं, तो प्लीज़ ग्रुप में आप लोग इस चीज़ को इंडिकेट कीजिए जिसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूं। और प्यारे बच्चों, आप कम से कम इन चीज़ों को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ये आपके बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही काम आने वाली हैं। आप लोग इसको पढ़िए, जो जहाँ ना समझ में आए वो चीज़ फिर दोबारा आप पूछिए। थैंक यू।